अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र की ओर से दारुल उलूम देवबंद से पूछा गया। छात्र ने अपने सवाल में पूछा, एएमयू में हर साल सर सैयद अहमद खां के जन्मदिन को सर सैयद डे के रूप में मनाने की परंपरा है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों के साथ भोज का आयोजन भी होता है, जिसका खर्च छात्रों की फीस में शामिल होता है। क्या इस्लाम में जन्मदिन का आयोजन जायज है? एएमयू के छात्र के सवाल के जवाब में दारुल उलूम ने फतवा जारी करते हुए कहा, जन्मदिन का आयोजन एक अंग्रेजी परंपरा है और इस्लाम में ऐसी किसी परंपरा का उल्लेख नहीं है। मुस्लिमों को जन्मदिन के आयोजन से बचना चाहिए। इस्लाम के अंदर जन्मदिन और जन्मदिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसको मना किया गया है। वो तो कोई अगर किसी का कोई मर गया है तो उसके लिए रोज आना, उसके लिए हुक्म है कि कुरान वगैरह पढ़कर उसका सवाब उसे पहुंचाए, उसके नाम पर गरीबों को खाना खिला दे, कोई मोहताज हो उसके नाम पर खामोशी से उसे कुछ दे दे तो उसका सवाब उसे पहुंचता है। इसी तरह जन्मदिन, क्या जन्मदिन, इस्लाम में तो है कि तुम्हारा एक दिन रोज कम हो रहा है। मेरी उम्र अगर 60 साल की है तो एक दिन मेरा रोज कम हो रहा है, मुझे तो वहाँ मरने की फिक्र करनी चाहिए। जन्मदिन को जन्मदिन की इसकी कोई शरीयत में वो नहीं। इस्लामिक धर्म के जानकारों के मुताबिक इस्लामिक धर्म गुरु हजरत मोहम्मद साहब ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया और न ही उनके शिष्यों में ऐसी कोई परंपरा रही। ये बात सही है कि बदलते वक्त में भले ही बहुत कुछ बदला हो, लेकिन कई सामाजिक परंपराएं आज भी धार्मिक मान्यताओं से ही तय होती हैं। जन्मदिन को किस हद तक धार्मिक मान्यताओं में बांधा जाए, ये बहस का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में जन्मदिन एक ऐसा मौका है जिसमें समाज का हर वर्ग अपनी क्षमता के मुताबिक खुशियां तलाश लेता है। क्या ही उचित हो कि जन्मदिन जैसे समारोह को किसी फतवे की जंजीरों में जकड़ने के बजाय सामाजिक मान्यता के भरोसे छोड़ दिया जाए। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। सवाल है कि ऐसे फतवे, ऐसे फरमान नई पीढ़ी को क्या रास आएंगे? हमारे साथ इस वक्त मौलाना खालिद रशीद हमारे साथ फोन लाइन से इस वक्त जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। मौलाना साहब, ये जो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से फतवा जारी किया गया है कि मुस्लिम वो बर्थडे पार्टी से या फिर ऐसे समारोहों से बचे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं, बर्थडे का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये माना जाता है कि आपकी जिंदगी का एक साल और कम हो रहा है, तो उसमें लैविश पार्टीज करना या फजूल खर्ची करना वो इस्लामी नुक्ते नजर से मुनासिब नहीं हो। जी, क्या फिजूल खर्ची करना मुनासिब नहीं है या फिर इस तरह के आयोजन की भी मनाही है? हाँ, नहीं, बर्थडे को मनाना या उसको सेलिब्रेट करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। जी, अलबत्ता ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने। जी मौलाना साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क उनसे कट गया है। मौलाना खालिद रशीद हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े थे। इनका कहना है कि इस्लाम में फिजूल खर्ची की मनाही है, ऐसे समारोहों की ऐसी कहीं भी कोई परंपरा नहीं रही है। दरअसल दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये फतवा जारी किया गया कि मुसलमान ऐसे समारोहों से, ऐसे फिजूल खर्ची से बचें। दारुल उलूम के इस फतवे पर इस्लामिक जानकारों और युवाओं ने अपनी अलग अलग राय दी है। आइए पहले सुनते हैं कि क्या कहना है इस्लामिक जानकारों का इस मुद्दे पर। इस्लाम में जन्मदिन या सालगिरह या बर्थडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ऐसे मौके पर फजूल खर्ची करना भी जो है वो मुनासिब नहीं है, बल्कि उससे मना किया गया है। या आप ये कर सकते हैं कि उस दिन जो गरीब गुरबा हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी आप मदद करें। जो बच्चे, जैसे मुसलमानों में तालीम की कमी है तो आप बच्चों को एजुकेशनल फील्ड में सपोर्ट करें। अगर आप एक बच्चे को भी एक साल में स्पॉन्सर कर देते हैं तो हम समझते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि आप बर्थडे पर लैविश पार्टीज करें और उसमें अपना हज़ारों लाखों रुपया खर्च करें। देखिए, इस्लाम में जन्मदिन मनाना जायज़ है और इस्लाम में जन्मदिन मनाने को गलत और हराम नहीं करार दिया है, बल्कि कुरान में है जनाब ईसा के लिए कि उस दिन पर तुम्हें सलाम जिस दिन तुम पैदा हुए। अल्लाह तो कुरान में प्रॉफिट को सलाम कर रहा है कि उस दिन पर सलाम जिस दिन तुम पैदा हुए, उस दिन पर सलाम जिस दिन तुम्हें मौत आएगी और उस दिन पर सलाम जिस दिन फिर जिंदा किए जाओ। तो जन्मदिन मनाने कहीं गलत नहीं है। और देखिए, ये तो एक कुदरती बात है कि जब कोई एक साल का होता है या किसी वाक़े को साल गुजर जाता है तो याद तो आती है, लेकिन एक तरीक़ा वो है कि सालगिरह मनाने में हम तरह तरह की रस्में अंजाम दें और कुछ दिखावा करें
कि भाई केक काटा जा रहा है, मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं और एक अजीब तरह से अजीब तरह के बच्चों को कपड़े पहनाए जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें मज़हब इस्लाम में नहीं है। इसको हम हराम नहीं कह सकते, क्योंकि हराम तो वो चीज़ है जो कुरान में मना की गई हो। और हमारे साथ इस वक्त मौलाना यासूब अब्बास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से मुस्लिम धर्मगुरु है, और हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले इनसे अभी बातचीत ही हो रही थी। मौलाना खालिद, अभी आप कह रहे थे कि अगर ऐसी फेमस पर्सनालिटीज हों तो उनमें कोई आपत्ति नहीं है, उनके बर्थडे को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं? नहीं, बर्थडे को उनकी भी सेलिब्रेट करने को हम नहीं कह रहे हैं जी। हम ये कह रहे हैं कि किसी की भी बर्थडे को एज अ बर्थडे पार्टी मनाना या उसमें लैविश पार्टी करना या उसमें लाखों रुपया खर्च करना वो मुनासिब नहीं है, उस इस्लाम में गुंजाइश नहीं है जी। बल्कि आप ऐसे मौके को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें जी। गरीब गुरबा की मदद करें, तालीम में जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने की कोशिश करें जी। वो ज्यादा बेहतर तरीका है बजाय इसके कि आप केक काटें और उसको इस तरीके से सेलिब्रेट करें। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहे मौलाना साहब। हम अब इस वक्त हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना यासूब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी। मौलाना साहब, क्या आप दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे से इत्तेफाक रखते हैं? सिर्फ मैं यह समझता हूं कि चीप पब्लिसिटी के लिए दारुल उलूम देवबंद से इस तरीके के फतवे दिए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में इस्लाम की छवि खराब हो। जहाँ तक के बर्थडे मनाना, जन्मदिवस मनाना, पैदाइश मनाना है, इसको इस्लाम ने, शरीयत ने कतई हराम करार नहीं दिया है। और इस्लाम के रहबरों की और अइम्मा की ये तारीख विलादत मनाई जाती है, हम तारीख विलादत मनाते हैं, खुश होते हैं। या कोई अगर से अपनों की मनाता है तो सवाल ये है कि देवबंद को क्यों तकलीफ होती है? उसके अंदर वो गरीबों को खिलाएं या ना खिलाएं, पिलाएं या ना पिलाएं, उनकी मदद करें या ना करें, कम से कम जो आदमी एतराज कर रहे हैं वो पहले ये बताएं कि उन्होंने कितनी गरीबों की मदद की है। सवाल ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी गुर्बत है, मगर जहाँ गुर्बत है वहाँ के ऊपर इतना इफराद भी है कि लोग बर्थडे मनाते हैं। और लोगों को कम से कम बर्थडे मनाने से कम किसी की बर्थडे मनाई जाए, तारीख पैदाइश मनाई जाए तो उसकी याद में लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को जमा किया जाता है और उसके जो वाकयात हैं, तारीखी वाकयात हैं, वो बयान किए जाते हैं, लोगों को उसके कारनामे बताए जाते हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरीके के किसी फतवे की इस वक्त कोई जरूरत थी कि जिससे यानी आपके अनुसार इस वक्त इस तरह के फतवे की कोई जरूरत नहीं थी, और इस फतवे में जो कुछ भी उससे आप इत्तेफाक नहीं करते। मौलाना खालिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना खालिद जी, आपने कहा कि फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, इस्लाम में इसकी मनाही है। आपने कहा कि गरीबों को उस दिन खाना खिलाना चाहिए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अगर बर्थडे पार्टी या जन्मदिन समारोह सादगी पूर्ण तरीके से मनाना चाहे तो क्या इसकी भी मनाही है? इसमें बेहतर पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि फतवा कोई अपनी तरफ से नहीं देता, बल्कि जब देवबंद से या किसी भी इदारे से कोई सवाल करता है तभी उसका जवाब दिया जाता है और इसमें कोई पब्लिसिटी या उसका सवाल नहीं उठता। और जहाँ तक बर्थडे का सवाल है तो बर्थडे को सेलिब्रेट लैविशली करने की गुंजाइश नहीं है। और उसमें जैसा मैंने शुरू में कहा कि केक काटना या कैंडल चलाना, मोमबत्तियां जलाना और उसमें म्यूजिक पार्टीज करना, इन सब की मनाही है। जी, चलिए शुक्रिया आप मौलाना खालिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कहना है युवाओं का इस फतवे पर। हम बर्थडे मनाते हैं तो हमारी बात फिजूल खर्चे नहीं है, क्योंकि जो देवबंदी है वो तो सिर्फ अपने अलग अलग नए नए फतवे दिया करते हैं। तो इस्लाम में कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कि हम अपना जन्मदिन ना मनाएं। अगर हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा खुशी मिलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ये खुशी होती है कि हमारे आज बर्थडे थी, हमारा जन्मदिन था, समझ रहे हैं, तो इस तरह से हमारी एक खुशी में हम फील करते हैं तो उसको जाहिर करते हैं। और तो आपकी
आपकी आवाज में आज हम बात कर रहे हैं कितने असरदार फरमान। दरअसल दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा अब निकाला है जिसके मुताबिक इस्लाम में फिजूल खर्ची की मनाही है, बर्थडे पार्टी की मनाही है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास जी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद और फतवों का विवादों से नाता ऐसा नहीं है कि नया है, काफी पुराना रहा है। ऐसे कई मौके आए हैं जब देवबंद को अपने फतवों को लेकर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा और उसे समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ने की सीख मिलती रही। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लगता नहीं कि देवबंद में बैठे धर्म गुरुओं ने उदारता को अपनाया है। दारुल उलूम देवबंद और उसकी ओर से जारी होने वाले फतवों ने विवादों के कई दौर देखे हैं। कभी रक्तदान जैसे काम को हराम कहकर देवबंद ने विवादों को न्योता दिया, तो कभी महिलाओं के पुरुषों के साथ काम करने को अवैध बताकर आलोचनाओं का दौर झेला। साल 2010 में देवबंद की ओर से ऐसे कई फतवे जारी हुए जिसने लोगों के संदेह का निराकरण करने के बजाय परेशानियों को ही बढ़ाया। देवबंद अपने फतवे में कह चुका है कि इस्लाम में केवल पति को ही अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार है। अगर पत्नी अपने पति को तलाक देती है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। देवबंद ने अपने फतवे में यहाँ तक कह दिया कि कोई पति अपनी पत्नी को फोन पर भी तलाक दे सकता है। देवबंद ने ही अपने एक फतवे में लड़कियों के तंग कपड़े पहनने को गलत ठहराया। देवबंद के फतवे में महिलाओं के जज बनने को भी इस्लाम के अनुरूप नहीं बताया गया। देवबंद के फतवे में मुस्लिमों के बैंक में काम करने पर भी सवाल उठाए गए। ऐसा नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद के पास अपने इन फतवों के पक्ष में वजह नहीं है, लेकिन वो वजह आधुनिक दौर में कितनी प्रासंगिक है, ये बड़ा सवाल है। शायद यही वजह है कि ऐसे कई मौके आए हैं जब इस्लाम के कई बड़े जानकार दारुल उलूम देवबंद के फतवों को गैर जरूरी करार दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़, उत्तर प्रदेश। मौलाना यासूब, आखिर इन फतवों का मतलब क्या है? मजहबी मसला हो तो चलिए समझ में भी आता है, लेकिन आप किसी के रहन सहन, पहनने ओढ़ने के तरीके और उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी अगर आप फतवा जारी करेंगे तो आखिर इन फतवों का मतलब क्या रह जाता है फिर? मौलाना साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। जी मौलाना साहब, सवाल यही है कि क्या इन फतवों का क्या मतलब क्या है? कई बार महिलाओं पर इस तरह की बातें होती हैं, लड़कियों के पहनने ओढ़ने पर बातें होती हैं, लड़कियां साइकिल चलाएं, ये बताया जाता है कि ये गलत है। ये इस तरह की तमाम बातें, आखिर क्या इसका मतलब क्या है? देखिए, जहां तक के इस्लाम में फतवे का ताल्लुक है जी, मैं ये जो आजकल रोज एक फतवा आता है, ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए ये फतवा दिया जाता है। इस फतवे का शरीयत से, इस्लाम से मैं नहीं समझता कोई ताल्लुक है। और जहाँ तक रह गया औरतों के, लड़कियों के पहनने का ताल्लुक है, आने जाने का ताल्लुक है, पढ़ने लिखने का ताल्लुक है, तो वो हमें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम बता चुके हैं। कुरान पाक में हर चीज मौजूद है जी, प्रॉफिट की सेंस में, हदीसों में हर चीज मौजूद रहेगी। तो सवाल ये जो ऑलरेडी मौजूद है, हमें कैसे रहना चाहिए, लड़की को कैसे नहीं रहना चाहिए है, ये प्रॉफिट की सेंस बताएगी, हदीस बताएगी, या ये मदरसे में बैठने वाले मौलवी बताएंगे? ये तंग नजर मौलवी हैं जो इस्लाम को पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। इससे सिर्फ इस्लाम बदनाम हो रहा है और सिर्फ चर्चे और बहसे और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर सिर्फ ये इस्लाम को पूरी तरीके से बदनाम करने का एक जरिया है। इस्लाम मजहब तो इस तरीके का नहीं है। इस्लाम तो इस तरीके का मजहब है कि इस्लाम औरतों को इजाजत देता है कि आप हिजाब के अंदर रह के हर काम कर सकती हैं। हिजाब के अंदर रह के औरत हर काम कर सकती है, ये पूरी तरीके से इस्लाम के अंदर मौजूद है। और मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके के फतवे अक्सर आते हैं जिससे बड़ी तौहीन होती है। मैं नहीं समझता कि इससे इस्लाम को कोई फायदा पहुंचता हो। फायदा तो इस्लाम को इसके अंदर जरा सा भी नहीं पहुंचता है, मगर इस्लाम की साख को जरूर ये रोज रोज फतवा देने वाले नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि एक उलमा का ऐसा पैनल बने जिस पैनल के अंदर से ये फतवा होकर गुजरे, क्योंकि आजकल कोई भी सवाल करता है उसका कोई भी जवाब दे देता है
और वो फतवा हो जाता है। जी। कि क्या है, एक शख्स ने सवाल आपसे किया, आपने फौरन उसका जवाब दे दिया, ये फतवा हो गया। जी मौलाना साहब, अब दुनिया बदल रही है, आधुनिकता की अब इस रेस में, इस भाग दौड़ में लोग भी समझते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दारुल उलूम देवबंद और फतवों का आपस में क्या रिश्ता है। फतवा अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम में इसे एक ऐसा कानूनी फैसला माना जा सकता है जिसे शरीयत के जानकार, मौलवी और उलेमा ही जारी करते हैं। जब किसी मसले पर मजहबी हिसाब से दीनी रोशनी की जरूरत पड़ती है तो लोग आम और खास उलेमा का रुख करते हैं। ये उलेमा कुरान और हदीस की रोशनी में जो सुझाव देते हैं उन्हें फतवा कहा जाता है। आमतौर पर फतवा किसी विशेष मुद्दे पर किसी व्यक्ति के अनुरोध पर ही जारी किया जाता है। भारत में कई ऐसी इस्लामी संस्थाएं हैं जो फतवे जारी करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित देवबंद दारुल उलूम में फतवा जारी करने के लिए अलग से एक विभाग खोला गया है। दारुल उलूम देवबंद को दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल है और यहाँ से जारी फतवे दुनिया भर में माने जाते हैं। अरब के कई ऐसे मुल्क हैं जो देवबंद के फतवे मानते हैं। मुस्लिम धर्म मानने वालों के सामने कई बार ऐसे मजहबी सवाल पेश आते हैं जिनके लिए दारुल उलूम से सुझाव मांगे जाते हैं। दारुल उलूम जैसी इस्लामी संस्थाओं की ओर से कुरान व हदीस के आधार पर सुझाया गया जवाब फतवे का रूप होता है। अब जबकि फतवों का आधार इस्लामी धर्म के कुरान और हदीस होते हैं, लिहाजा कई बार आधुनिक समय में इनके औचित्य को सही ठहरा पाना मुश्किल हो जाता है। बदलते दौर के हालातों को देखकर कई बार इस्लाम के जानकार फतवों को लेकर व्यवहारिक रवैया अपनाने की सलाह देते रहे हैं, लेकिन उस पर पूरी तरीके से अमल नहीं किया जा सका। नतीजा, जब लड़कियों के लड़कों के साथ काम करने या मुस्लिमों के बैंक में काम करने को लेकर फतवा जारी किया जाता है तो उनका मुखर विरोध शुरू हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए यूपी स्पेशल।